नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन वाले जातकों के लिए, वर्गो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 6 अंक लिखा है तो आपका कन्या लगन है, वर्गो एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए 17 सितंबर को प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। तो कन्या लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में सूर्य ग्रह, साथ में बुध ग्रह जो कि अपने स्वयं राशि में है और एक्सॉल्टेड है, और साथ में शुक्र ग्रह जो कि डिप्लेटेटेड है। ये आपके 3 प्लेनेट आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। आपके सेकंड हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। आपके थर्ड और फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। फिफ्थ हाउस में शनि ग्रह, मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। आपके 6th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 7th हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। आपके 8th हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। 9th हाउस में वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। 10th, 11th, 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और सूर्य आपके लिए आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक हैं उन्हें एब्रोड जाने के अवसर प्राप्त होंगे। अगर वे एब्रोड जाना चाहते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करना चाहते हैं तो करने की अपॉर्चुनिटी उन्हें प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों का जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ा सा बढ़िया होता हुआ दिखाई देगा। लाइक ए किंग वे अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे और कर भी पाएंगे। इस समय में इनके अंदर एक ओज जिसे कहते हैं, जिसे तेज कहते हैं, वे महसूस कर पाएंगे और इनके तेज के माध्यम से लोग इन्हें जानेंगे, इनका नेम फेम बढ़ेगा और ये लाभ प्राप्त करेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। इस समय अंतराल के अंदर हेल्थ इनकी अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 80% तक कन्या लगन वाले जातकों के लिए ये मंथ अच्छा रहने वाला है। 20% में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो उसके विषय में आगे मैं आपको उपाय बतलाऊंगा, उस उपाय को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस में आपके गोचर करेंगे और बुध ग्रह आपके फर्स्ट और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में बुध ग्रह रेट्रोगेट हो जाएंगे। उसके बाद यहीं पर 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक बुध ग्रह डायरेक्ट रहेंगे। तो कुल मिलाकर के सारा समय 25 अक्टूबर तक का समय बुध ग्रह कन्या राशि में ही पास करेंगे। समय आपके लिए उत्तम बना है, प्रयास करें तो लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में कि क्या रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर अगर कन्या लगन वाले जातक कोई बिजनेस, कोई व्यापार करना चाहते हैं, एब्रोड जाना चाहते हैं, मन है जाने का, बर्थ चार्ट के अंदर कोई योग बना है तो इस समय में इन्हें फ़ौरन जाने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय में अगर ये कोई कार्य व्यवसाय ओपन करते हैं या कोई कार्य व्यवसाय इनका है वे कर रहे हैं तो इस समय में उन्हें नेम फेम मिलना, इनकी डेजिग्नेशन हायर होना, इसके साथ साथ सैलरी इंक्रीमेंट होना, इन सब चीज़ों का लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में इनके मन के अंदर जिसे कहते हैं कंप्यूटराइज माइंड हो जाना, वैसे तो कंप्यूटराइज माइंड होते ही हैं परंतु इस समय में मन की गति कंप्यूटर की तरह तेज हो जाना, कंप्यूटर किसी गति से अपने कार्यों को समझ पाना और करके लाभ प्राप्त कर पाना, इस तरह की चीज़ों को अपने जीवन में, अपने व्यापार के अंदर देख पाएंगे। अब कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना अपने विचारों को अपने बिजनेस, अपने व्यापार में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उसका उतना ही अधिक लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 24 सितंबर से 17 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि डिबिलिटेटेड है आपके फर्स्ट हाउस में और यहीं पर ये 30 सितंबर से 20 नवंबर 2022 तक अस्त भी हो जाएंगे।
और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके सेकंड और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस से गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों को थोड़ा साफ स्वच्छ रहने का प्रयास करना चाहिए। कपड़े पहने तो प्रेस किए हुए कपड़े पहने, इस्त्री किए हुए कपड़े पहने, ड्राई क्लीन किए हुए कपड़े पहने। इसके साथ साथ परफ्यूम इत्यादि का प्रयोग करें, करने का प्रयास करें। मुझे लगता है वे नहीं कर पाएंगे, परंतु करने का प्रयास करें। अच्छा दिखने का प्रयास करें। देखिए आप जितना अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे उतना ही पब्लिक और नेचर आपको अच्छा बनने में मदद करेगी। तो इस चीज़ को आप, इस सूत्र को भी याद रखें कि अच्छा बनने का प्रयास, दिखने का प्रयास करें। अच्छे तो हैं, वो तो आप जन्म से ही हैं, परंतु अच्छे दिखने का प्रयास करें। अपने अंदर जो आपके प्रतिभा छिपी हुई है, इनर स्ट्रेंथ, उसे आप सामने लाने का प्रयास करें ताकि लोग आपको जान पाएँ, आपके असली रूप को आप लोग देख पाएँ और आपका नेम फेम बढ़े, आपको सब चीज़ों की प्राप्ति हो, लाभ आपको प्राप्त हो। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त होना, अच्छे परिवार में थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ मन ना लगे या परिवार में ऊपर नीचे वाली स्थिति रहे, परंतु यात्राएं करना इस समय में आपको लाभदायी रहेगा। यात्राएं करने से आपको अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है और यात्राओं के माध्यम से आपका नेम फेम बढ़ना, कुछ नए मित्र मिल जाना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में कुछ एजुकेशन, कुछ पढ़ने का प्रयास करें। कुछ टेक्निकल नॉलेज अगर आपके फील्ड में है या अपने जिस भी फील्ड में है उस फील्ड से टेक्निकल नॉलेज आप लेने का प्रयास करेंगे तो लाभ रहेगा। ये समय कुछ ना कुछ सिखाने और कुछ देने के लिए आए, इसे एक्सेप्ट करें और अच्छा बन के दिखने का प्रयास करें जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह के बारे में। 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर जैसा कि मैंने बोला, यात्राएं करने का, अच्छे व्हीकल का सुख आपको प्राप्त होगा। दोनों प्रकार की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, लंबी दूरी की और छोटी दूरी की, दोनों प्रकार की यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर यात्राओं से कुछ लाभ हो जाना, कुछ नेम फेम मिलना, कुछ नए मित्र मिल जाना, इन सब चीज़ों का लाभ होना। इसके साथ साथ अगर आपका राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर भी आप कुछ ऐसा लिख पाएंगे जिसके माध्यम से आपको नेम फेम मिलना। इस समय अंतराल के अंदर आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, आपका तेज बढ़ रहेगा। आप पराक्रम के माध्यम से कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। और इस समय अंतराल के अंदर मंगल ग्रह जो गोचर कर रहे हैं, मंगल ग्रह आपके रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपके जो नौकर चाकर हैं उन भी अगर आप ऑर्डर देते हैं तो वे भी अपने तन मन धन से आपके दिए हुए ऑर्डर को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर नौकर चाकर के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई कंपनी के ऑनर हैं तो आपके यहाँ जो एम्प्लॉय कार्य करते हैं वे भी इस समय में अपने कार्य को तन मन धन से पूरी शिद्दत के साथ करने का प्रयास करेंगे और आपको सफलता दिलाने में आपके सहायक बनेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड कार्य करते हैं या उनसे रिलेटेड व्यक्तियों के साथ आपका कुछ कार्य है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट में आप अगर कार्य करते हैं तो सरकार में अगर सरकारी कार्य करते हैं, गवर्नमेंट जॉब पर है तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलना, नेम फेम मिलना, सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के बारे में। मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4 जब आपके 12th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर देखिए आपका जो धन है वो पिछले समय में काफ़ी मात्रा में मेडिकल मेडिसिन पर खर्च हो रहा था, परंतु अब यहाँ पर ये दिखता है कि कुछ मात्रा में धन के अंदर कमी आना, मतलब धन का जो मेडिकल मेडिसिन पर जो धन जा रहा था उसके अंदर कुछ कमी आना, या ये कहें कि मेडिसिन या जो कहीं डिजीज़ जो थी वो सही होती दिखाई दे रही है। सब चीज़ों को आप देखेंगे। इस समय में धन आपका अगर कुछ खर्च होगा तो वो अपनी सेहत के लिए, जिम जाना, स्पोर्ट खेलना, इस तरह की चीज़ों या यात्राएं करने पर, व्हीकल इत्यादि के अंदर ड्राइव करने या चलाने में, घूमने में, इन सब चीज़ों में आपका धन खर्च होता दिखाई देता है। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके जो पड़ोसी हैं वे भी काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। उनके साथ मिलकर भी आप कोई जिम इत्यादि ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिटेशन, जिम, स्पोर्ट खेलना, एथलेटिक गेम देखना, कोई मूवी इत्यादि देखना, कोई यात्रा करना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ती है तो ये बताती थी कि घर के अंदर का, जैसे मैंने कहा कि घर के अंदर का माहौल या परिवार का माहौल थोड़ा सा एनर्जेटिक रह सकता है, वहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी से बचने का प्रयास किया जाए तो लाभ रहेगा। ऊंची आवाज़ में बात ना की जाए और तीखा ना बनाया जाए, लाल मिर्च का प्रयोग कम किया जाए, लाल वस्त्र कम पहने जाएं। इस समय अंतराल के अंदर इन सब चीज़ों का प्रयोग अगर कम से कम किया जाएगा तो आप देखेंगे कि घर के अंदर का माहौल भी फिर शुभता देने वाला ही रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे और ये आपके 7th हाउस में अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में ही गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जिन जातकों का विवाह पिछले समय में नहीं हो पा रहा था, ये समय उन जातकों को एक अच्छा जीवन साथी देने के लिए आया है। इस समय अंतराल के अंदर अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्रदान करना, अच्छे जीवन साथी को प्रदान करना, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप इस समय में कोई बिजनेस आपका है और आप वहाँ पर आपके बिजनेस पार्टनर हैं या आप जॉब करते हैं, आपके कलीग्स हैं या आप एजुकेशन ले रहे हैं, वहाँ पर आपके मित्र हैं, तो उनसे आपको कोई अच्छी एडवाइस मिल जाना। कुछ अगर बिजनेस करते हैं, पार्टनर है, तो उससे कुछ आपको धन लाभ लेना है, उसे आप प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर और फ्रेंड्स की हेल्प इस समय में आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप प्रयास करें, उनसे डिमांड करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर, इस समय अंतराल के अंदर अगर आप पब्लिक के अंदर अपना नेम फेम चाहते हैं, तो जैसा कि अभी नवरात्रे भी आ रहे हैं और पितृपक्ष समाप्त होने वाला है, तो इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी भी प्रकार से पब्लिकली किसी जागरण में जाते हैं, किसी धार्मिक अनुष्ठान में अगर जाते हैं, शॉर्ट में कहें कि धार्मिक अनुष्ठान में अगर आप सम्मिलित होते हैं, तो वहाँ पर आपका नेम फेम बढ़ना, पब्लिकली आपका नेम फेम मिलना बढ़ना, कई सारे लोगों से आपकी मुलाकात हो जाना, इन सब तरह की चीज़ों से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। जब देवगुरु बृहस्पति की 5th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में आपको कई प्रकार से धन की प्राप्ति होना, गोल्ड सिल्वर इत्यादि में धन का निवेश कर पाना, इन सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। लाभ की स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी और आप प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में पड़ती है, तो देखिए ये एंटी प्लेनेट है, पर फिर भी काफ़ी हद तक आप धार्मिक रहेंगे, पूजा पाठ इत्यादि करेंगे, मंदिर इत्यादि जाना, इन सब चीज़ों में आप सम्मिलित रहेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। परंतु मन के अंदर एक चीज़ आपके बार बार रहेगी, अगर मंदिर में भी जाएंगे तो वहाँ भी ये सोचेंगे कि धन कैसे कमाया जा सकता है, कौन सी एजुकेशन लें, कौन सी ट्रिक लगाएं कि धन कमाया जा सके, कौन सा बिजनेस किया जाए। पूजा पाठ करने जाते हैं तो कोशिश करें कि पूजा पाठ करें, परंतु ये चीज़ें आपके माइंड के अंदर रह कर आती रहेंगी, क्योंकि ये जो समय है, ये समय आपको माइंड के अंदर किस प्रकार से धन कमाया जा सकता है, कितने प्रकार से धन कमाया जा सकता है, उसके आइडिया देने के लिए होगा। उन सब चीज़ों को भी आप देख पाएंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9, 9th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है आपके पड़ोसियों के यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें आपको जाने का अवसर प्राप्त हो और वहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो और कुछ गुड न्यूज़ भी प्राप्त हो जाए, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। अगर आपके यहाँ नौकर चाकर कार्य करते हैं, इस समय में वे भी काफ़ी आनंदित रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, उनके यहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान का होना इस समय में देखा जाएगा। कुल मिलाकर के समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट रहेंगे और शनि ग्रह यहाँ पर आपके 5th हाउस में अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट है और शनि ग्रह आपके 5th और 6th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके 9th हाउस में है। देखिए इस समय अंतराल के अंदर विशेष तौर से जो कन्या लगन वाले जातक हैं, उन्हें अपने संतान के लिए केयरफुल रहना चाहिए। संतान के किसी प्रकार से कोई चोट लगना, व्हीकल इत्यादि, अगर साइकिलिंग करते हैं, छोटे बच्चे हैं साइकिलिंग करते हैं, तो केयरफुल रखा जाए तो लाभ होगा। अपने सामने कराएं। स्पोर्ट इत्यादि खेलते हैं तो कोई चोट इत्यादि लगने की संभावना बनती है, उससे बचाया जाए। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं, उन्हें विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। इस समय में हो सकता है एजुकेशन के साथ साथ वे वेट लिफ्टिंग इत्यादि करने का कार्य करने लगे, जिम इत्यादि जाने का कार्य करने लगे, परंतु विशेष तौर से उन्हें इस समय में अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स उन्हें एग्ज़ाम में प्राप्त हो सकें। इसके साथ साथ अगर वे इस समय अंतराल के अंदर कोई बड़ा डिसीजन अपनी एजुकेशन के लिए लेना चाहते हैं, कोई नया इंस्टीट्यूट, नया कॉलेज, कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज इस समय में हो सकता है आप स्पोर्ट इत्यादि के चक्कर में आकर के या मिलिट्री, नेवी, किसी भी फोर्स के चक्कर में आकर के मिसगाइड होकर के गलत रास्ते पर जा सकते हैं, तो उससे बचने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ जो कन्या लगन वाले जातक हैं, जो संतान को कंसीव कराना चाह रहे हैं, इस समय में देखिए
उन्हें किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करा करके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये समय संतान को कंसीव कराने के लिए दिक्कत देने वाला रहेगा। उससे बचने का प्रयास करें और अपने बर्थ चार्ट को भी एस्ट्रोलॉजर से आप एनालिसिस कराएं, ताकि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लेनेटरी पोजीशन निगेटिव आई है तो उसकी रेमेडी करें और डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। कुल मिलाकर के संतान और संतान से रिलेटेड कार्यों के लिए ये जो समय है थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर आपको हार्डवर्क की अधिकता रहेगी। इस समय में आपको बहुत अधिक मात्रा में अपना समय अपने कार्य व्यवसाय, अपने हार्डवर्क को प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा, तब जा कर के आप एक अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के बारे में। तो देखिए, शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक हैं उन्हें विशेष तौर से खाने पीने की चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार से स्टमक खराब हो सकता है तो खाने पीने की चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि कन्या लगन वाले जातकों को इस समय में अच्छे रिश्ते आना, विवाह बंधन में बन जाना, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होना, ये सब चीज़ें वे देख पाएंगे, परंतु कुछ ऑब्स्टेकल भी आएंगे, छोटे छोटे ऑब्स्टेकल आएंगे, कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कत आएंगी, उन्हें आप पार कर जाएंगे। आसानी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेनेटरी पोजीशन आपकी इस समय में स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। आप पार कर जाएंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपका जो धन है आप संचय करने का प्रयास तो भस्कर करेंगे, काफ़ी प्रयास आप अपने धन को संचय करने का करेंगे, परंतु आपका धन किसी न किसी कारण से आपके जो बड़े भाई बहन हैं या आपके चाचा ताया मामा बुआ, चाचा ताया बुआ इत्यादि के ऊपर किसी न किसी प्रकार से खर्च होता दिखाई देता है, या अचानक से आपके मित्र आपसे धन की डिमांड कर ले कि उधारी के लिए आप कुछ समय के लिए धन दे दें, तो आप दे देंगे, परंतु वह धन आपको देरी से मिलेगा। कुल मिलाकर के आपका जो धन संचय, मैंने बताया कि धन संचय करेंगे, धन संचय होगा जरूर, परंतु कुछ धन संचय किया हुआ आपका अचानक से किसी के लिए खर्ची हो जाएगा। किसी की मेडिकल मेडिसिन पर भी खर्च हो सकता है आपका मित्र हो, कोई रिलेटिव हो, किसी की मेडिकल मेडिसिन के लिए धन को मांग ले तो आप मना नहीं कर पाएंगे, आप अपने सेविंग में से निकाल करके दे देंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर विशेष तौर से नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो उसके लिए बचना चाहिए। विशेष तौर से आँखों के लिए, अपनी आइज़ के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। आइज़ में पानी आता है, रेडनेस आती है, ईचिंग होती है, तो उन सब, या और भी कोई पेन रहता है तो उन सब डिजीज़ या कोई भी डिजीज़ आइज़ से रिलेटेड कोई डिजीज़ है उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके चलें, अदरवाइज आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और देखिए, राहु का यहाँ पर आना ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है आपको डिजीज़ कुछ और मेडिसिन आप किसी और चीज़ की खा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो इस समय अंतराल में बहुत सोच समझकर अपनी मेडिसिन को जो डॉक्टर ने लिखी है उसे एक तो पर्चे से मिलान करके खाएं, कहीं ऐसा ना हो कि एक स्पेलिंग चेंज होने से मेडिसिन ही चेंज हो गई, उसका साल्ट ही चेंज हो गया हो। दूसरा, जो मेडिसिन आप लाए हैं परचेज़ करके उस पर एक्सपायरी डेट कब तक की है, ऐसा तो नहीं कि वे जो मेडिसिन आप खा रहे हैं या घर पे रखी थी उसे आप खा रहे हैं तो वो एक्सपायर हो चुकी हो। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो भी आप फूड खाते हैं कोशिश करें कि बाज़ार से मिलने वाले जो फास्ट फूड होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा ऑयल होता है, ज़्यादा मिर्च वगैरह तीखे जो मसाले होते हैं उनसे बचने का प्रयास किया जाए तो लाभ रहेगा। अदरवाइज़ आपका स्टमक किसी न किसी प्रकार से स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम और गुप्तांग से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर देखी जा सकती है, उनसे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ अच्छा क्या दे सकते हैं, अच्छे के लिए इस समय अंतराल के अंदर राहु ग्रह आपको, अगर आपका किसी प्रकार से भी कोई रिसर्च इत्यादि का कार्य है, कोई PhD इत्यादि आप करते हैं तो उसके अंदर ही आपको सफलता दिला सकते हैं, ये चीज़ आपको अच्छी दे सकती है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह आपके 2nd हाउस में है और केतु ग्रह यहाँ पर गुरु के नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि ये विशाखा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 2nd हाउस में।
देखिए इस समय अंतराल के अंदर अगर आप धार्मिक रहते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो आप काफ़ी मात्रा में डिजीज़ से बच पाएंगे। आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, परिवार में आपसी सामंजस्य अच्छा रहेगा, प्यार भरा माहौल रहेगा। आपकी वाणी जो मैंने देखा यहाँ पर इस समय में वाणी में अशुद्धता आना वो काफ़ी हद तक घट जाएगी। और अगर आप किसी कारण से धार्मिक नहीं रहते, धर्म कर्म में आपकी रुचि नहीं है, तो आपकी वाणी में दोष होना, किसी भी प्रकार से अशुभ वाणी का प्रयोग आप कर देंगे जिसकी वजह से आपको फिर परेशानी हो सकती है। तो इस सब चीज़ों से बचने का प्रयास किया जाए तो लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। इसके बाद बात करेंगे कुछ व्रत और पर्व के बारे में, और फिर बात करेंगे कुछ रेमेडी, कुछ उपाय के बारे में कि अगर इस मंथ में आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप क्या उपाय करें ताकि आपका यह जो समय है सभी प्रकार से शुभता देने वाला हो। तो 17, 18, 19 सितंबर, तो यहाँ पर 18, 19, 20, 21 सितंबर का जो समय रहेगा ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। जो जहाँ तक जॉबलेस है इस समय में जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। जॉब ज्वाइन करने का अगर समय मिलता है तो इस समय में जॉब ज्वाइन करना भी लाभदायी रहेगा। और कार्य व्यवसाय के अंदर किसी प्रकार से एक्सपेंशन करना, इसके साथ साथ कार्य व्यवसाय में नए एम्प्लॉय को आप रख सकते हैं, उससे भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। एम्प्लॉय के माध्यम से कोई अच्छी खबर मिल जाए, कुछ गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो जाए, कंपनी ग्रोथ कर रही है ऐसा पता चले, तो लाभदायी स्थिति रहने वाली है। कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप किसी न किसी प्रकार से अपने धन को सेविंग कर पाएंगे, लाभ आपको प्राप्त होगा, मित्रों का सुख प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख भी आपको इस समय में प्राप्त हो सकता है। इस सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर पता चलती हैं। इसके बाद 22, 23, 24 सितंबर, 22, 23, 24 सितंबर का जो समय है मैं ये कहूँगा कि इस समय में आपको विशेष तौर से केयरफुल रहना चाहिए अपने संतान की हेल्थ के लिए। इसके साथ साथ अपने स्वयं की हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार से आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी इत्यादि के ऊपर खर्च करा सकता है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। क्या करें इससे बचने के लिए? आप इन डेट्स में कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य करें, रिलीजियस रहे। इसके साथ साथ कुछ दान पुण्य पर अगर आप धन खर्च करते हैं तो आप इन सब तरह की चीज़ों से बच पाएंगे। आगे मैं उपाय आपको बतलाऊंगा ही। इसके बाद 25, 26 सितंबर, ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप काफ़ी आनंदित रहेंगे। आपको जैसे मैंने बताया कि आप अच्छा दिखने का प्रयास करें, इस डेट में ज़्यादा करें। इन डेट्स में आप अच्छा दिखने का प्रयास करेंगे तो आपको अधिक सफलता प्राप्त होगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा। आपके अगर कोई प्लेनेट खराब चल भी रहे हैं, कुछ प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी है जिनकी वजह से आपको नेगेटिविटी मिल रही है, आप दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, तो भी अच्छे और खुश दिखने का इन 2 डेट में प्रयास करेंगे तो आने वाला समय आपका अच्छा ही रहेगा। आप अगर किसी प्रकार से परेशान हैं, मैं नहीं जानता अभी कितनी भी तरह की दुनिया में देखिए परेशानियां हैं, भौतिक प्रकृति में बहुत तरह की परेशानियां और बहुत तरीके के सुख भी हैं। अगर आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं तो कम से कम इन 2 डेट को आप ये सोचें कि आप खुश हैं, हैप्पी फील करें और सभी प्रकार से सुख आपकी तरफ अट्रैक्ट करें, तो आने वाला जो समय होगा आपकी तरफ खुशियाँ आएंगी और आप खुशी का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 27, 28 सितंबर, देखिए 27, 28 सितंबर का जो मैंने समय बताया, ये जो समय रहेगा इस समय अंतराल के अंदर जैसा कि मैंने बोला कि वाणी दोष होना, इस समय में वाणी दोष से बचने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ों पर थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। 29, 30, तो 29, 30 सितंबर ये जो समय रहेगा ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। कोई ट्रैवल आपकी हो जाए, कोई धन इत्यादि से की प्राप्ति वहाँ से हो जाए। अगर आप राइटिंग इत्यादि कार्य करते हैं तो इस समय में लिखा हुआ लेख आपका काफ़ी सराहनीय होगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 1-2 अक्टूबर, 1-2 अक्टूबर का समय, ये समय आपको आपके घर के अंदर पीस देने वाला रहेगा। आप अपनी अच्छी फैमिली का सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने व्हीकल का आप यूज़ करना चाहते हैं तो करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। माता से मिलने का सुख इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 1-2 अक्टूबर हो गया। 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 अक्टूबर का जो ये समय रहेगा, देखिए ये समय विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, और जो
जहाँ तक संतान के लिए कंसीव करा रहे हैं तो इस समय में अपनी संतान के लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा मैं। यहाँ पर भी मैंने लिखा है 3, 4, 5 और 6, 7, तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7 ये जो तारीखें हैं, इन तारीखों में आपको विशेष तौर से अपनी संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए और इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में विशेष तौर से किसी से किसी प्रकार का कोई झगड़ा इत्यादि ना करें, बचने का प्रयास किया जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद 8-9 अक्टूबर आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अगर आप मैरिड हैं तो ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि की यात्रा कराना या किसी धार्मिक प्लेस पर आपको घूमने जाने का अवसर प्राप्त होना और होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में अच्छे फूड का आपको लाभ प्राप्त होना, ऐसे यहाँ पर पता चलता है। आप आनंदित रहेंगे। इस समय में आप अपने अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। और जो मैरिड नहीं है तो और उनके बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर है, तो वे क्या कर सकते हैं, वे इस समय में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोई विशेष मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उनके साथ घूमने जाने का अवसर उन्हें प्राप्त हो सकता है और वे उनसे अगर कोई धन इत्यादि की डिमांड करते हैं या कोई अच्छी एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसे मांग सकते हैं। लेने के लिए समय उत्तम रहने वाला है। और इस समय अंतराल के अंदर जो जातक स्टूडेंट हैं उन्हें इस समय में अपने फ्रेंड्स के माध्यम से कोई अच्छी एडवाइस मिल जाए, कोई अच्छी एजुकेशन मिल जाए, उसका लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। समय उत्तम रहेगा। इसके बाद 10-11 देखिए 10-11 अक्टूबर का समय जो है ये समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि मेडिसिन वगैरह इत्यादि जो भी आप खाते हैं इस समय में हो सकता है आप बीमारी कुछ और दवाई कुछ और आप ले लें, उससे बचने का प्रयास करें। हो सकता है इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से मिलने का अवसर प्राप्त हो तो बचने का प्रयास करें। अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं हो सकता है इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हो और वहाँ पर आपका ज़्यादा मान सम्मान ना हो, तो इसलिए बचने का प्रयास करें। अगर जाते ही हैं, जाना ही पड़ता है तो ये समझ करके जाएं कि मान सम्मान नहीं होगा, जैसे गए थे वैसे ही आ जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। ना जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, बचने का प्रयास किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12, 13, 14 अक्टूबर तो ये जो समय रहेगा ये समय आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने वाला रहेगा। कोई ट्रैवल आप करना चाहते हैं अपने व्हीकल से, अगर आपके पास व्हीकल है अपने व्हीकल से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आप घूमने जा सकते हैं। घूमने जाने का अवसर प्राप्त होगा। लीजर ट्रैवल आप कर सकते हैं, कोई मंदिर इत्यादि जाने का अवसर प्राप्त हो जाए, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 15-16 अक्टूबर 15-16 अक्टूबर आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। आपको धन लाभ इस समय में होना, आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति होना और इसके साथ साथ अच्छे मित्रों का सुख इस समय में आपको प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मून के ट्रांजिट के विषय में। अब बात करते हैं व्रत और पर्वों के बारे में। 21 सितंबर इंदिरा एकादशी का व्रत रहेगा। 23 सितंबर को प्रदोष व्रत रहेगा। 25 सितंबर सर्पपितृ अमावस्या रहेगी। देखिए जो ये जो 25 सितंबर को सर्पपितृ अमावस्या है, इस दिन सभी को अपने पितरों की शांति के निमित्त कुछ ना कुछ दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। और अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी प्रकार से कोई पितृदोष बना है, ट्रांजिट का है या बाई बर्थ का है, तो उसके लिए आपको कम से कम गाय, कुत्ते और कौवे के भोजन की कुछ व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। उन्हें कुछ भोजन खिलाना चाहिए ताकि आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त हो सके और आपको आपका आने वाला जो समय है वह उत्तम रहे। इसके बाद 26 सितंबर को कलश स्थापना शरद नवरात्रा प्रारंभ होगा। 3 अक्टूबर को श्री दुर्गा अष्टमी की पूजा रहेगी। 4 अक्टूबर को महानवमी पूजा। 5 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरा का पर्व रहेगा। 6 अक्टूबर को पाप अंकुशा एकादशी व्रत रहेगा। 7 अक्टूबर को प्रदोष व्रत। 13 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत और 17 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा। तो आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं रेमेडी के विषय में कि क्या रेमेडी की जाए ताकि अगर इस समय अंतराल में कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो क्या रेमेडी करें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। देखिए इस समय अंतराल के अंदर वैसे तो ये जो समय अंतराल है, ये समय अंतराल कन्या लगन वाले जातकों को काफ़ी अच्छा ही रहने वाला है, अच्छा रिजल्ट देने वाला है, परंतु फिर भी छोटी छोटी दिक्कत जीवन में आती रहती है। तो उनसे बचने के लिए इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों को जो कच्चा कोयला होता है उसे अपने सिर से 7 टाइम उतार करके बहते जल में प्रवाहित करें तो उन्हें लाभ प्राप्त होगा। तो ये था कन्या लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें
और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।